आप ये ध्यान रखें कि इस गूगल मीट से बीएसए साहब भी जुड़े हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जो यूडाइस के संबंध में निर्देश देंगे, और साथ ही साथ उनके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी उससे जुड़े हुए। तो बीच बीच में मैं उनसे कहूंगा कि जो आवश्यक निर्देश है वो कृपया देंगे। क्या बीएसए साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार बीएसए सर। साहब आवाज सुन रहे हैं मेरी? नमस्कार सर, मैं बीसीएमआई से अविनाश शुक्ला बोल रहा हूँ सर। बीएसए साहब अच्छा इलेक्शन की अविनाश जी, ठीक है, थैंक यू। सर आप इलेक्शन में बीएसए जुड़े हुए साहब को लोग। भी 2 मिनट कहिएगा, जुड़ जाएं और अपना मतलब कुछ उद्बोधन दे देंगे, तो ये इनको एक संदेश मिल जाएगा। जी श्योर यू सर। डाइस के संबंध में आपसे पहले हमारे जितने भी नोडल प्रिंसिपल हैं उनका बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा है और अपना जिला प्रगति कर रहा है, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं हुई है। आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि यू डाइस के अंतर्गत जो 3 प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्कूल प्रोफाइल, ये भरने हैं, जिसमें स्टूडेंट प्रोफाइल का कार्य में अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसमें पुनः आपका जो सहयोग और प्रयास अपेक्षित है। जितने भी हमारे नोडल प्रिंसिपल हैं माध्यमिक विद्यालय के, चाहे वो राजकीय से संबंधित हो और या एडेड से संबंधित हो, कृपया अपना एक अपूर्ण सहयोग देते हुए इस यूडाइस में जो मतलब अभी तक जिले की स्थिति है संतोषजनक नहीं है, उसको आपको तत्परता से और कर्मठता से आगे बढ़ाना है। जैसा आपने पहले भी, हमारे जितने भी डायनामिक प्रिंसिपल हैं उन्होंने प्रयास किया है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन अभी जो 100% की स्थिति है वो नहीं आई है। जनपद का स्कोर अभी पीछे है। तो मैं आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, हमारे जितने भी नोडल प्रिंसिपल हैं 19 मात्र जुड़े हैं, हो सकता है कुछ लोग उसमें स्टेटिक मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण में भी गए होंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को ना लगाएं, उनको लगा देना चाहिए, यही बुद्धिमता होती है। साथ ही साथ गूगल मीट का हम हर बार प्रोटोकॉल लिख देते हैं कि शुरू होने से पहले 10 मिनट पूर्व सभी हमारे प्रिंसिपल जुड़ जाएं, जिसका अभी पालन नहीं हो पा रहा है। इसको मैं गंभीरता से ले रहा हूं। गूगल मीट में हम लोग भी जुड़ते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या प्रदेश लेवल का हो, हम लोग जो है समय से जुड़ते हैं और फिर उसका जो है आगे कार्रवाई होती है। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस संबंध में तत्परता से अपना सहयोग दीजिए और संबंधित विद्यालय में जा करके या एन केन प्रकार जो आपके वित्तविहीन विद्यालय हैं जो नोडल के क्षेत्र में आते हैं, उनसे आप प्रयास करके 100% यू डाइस का कार्य पूर्ण कराइए। इसी क्रम में मैं संक्षिप्त ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे जो बीएसए साहब हैं और उनके डीसी हैं वो बात करेंगे आपसे कुछ देर के लिए, यूडाइस के संबंध में बात करेंगे। मैं अगला बिंदु लेता हूं, नए सत्र और नया सवेरा। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि नए सत्र में नया सवेरा जो एक कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारे सभी राजकीय और एडेड विद्यालय ये कार्यक्रम चलाएंगे और मेरे द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। उसमें पहला तो ये काम है कि विद्यार्थियों को, अपने अध्ययनरत छात्रों को बताना कि भाई उनके मतलब कैरियर की क्या स्थिति है, उनका एम क्या है, कैसे वो अपने एम को तय करेंगे। उसमें आपको अपने पूरा छात्र को भी बुलाना पड़ेगा, जो पूर्व पास आउट छात्र हैं उनको भी बुलाना होगा, और भी उच्च पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, यथासंभव उनसे बुला करके आप इंटरेक्शन करवाइए, प्रेरणा दिलवाइए, प्रेरित करवाइए। बच्चे उससे प्रेरित होंगे, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हमारे शिक्षक जो एक काउंसलर के रूप में होते हैं वो भी
उन बच्चों को प्रोत्साहित करें और कहें कि उनका मतलब जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा उनको प्रतियोगी परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी करनी है उसके संबंध में बताना है। तीसरी बात है कि तकनीकी के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद तत्पर है। इसी क्रम में जो डिजिटल होम लर्निंग के अंतर्गत चैट बोर्ड की परिकल्पना की गई है और आपको निर्देशित भी किया गया है कि सभी बच्चों को जो ये ऐप है, चैटबॉट ऐप जो है, ये डाउनलोड करेंगे, इसका जो है जो कोड है उसको स्कैन करेंगे और इस माध्यम से बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, साथ ही साथ शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। बच्चे अपने क्वेश्चन को, विषयगत क्वेश्चन को, पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन भी उससे पूछेंगे चैटबॉट के माध्यम से और उसका समाधान किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जिसको आपको बच्चों को बताना है। कुछ दिन पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है और ये डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन के माध्यम से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न चैट बॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके प्रयोग से विद्यार्थी ऑनलाइन संवाद कर करके अपनी जिज्ञासा को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जा चुका है। एकेडमिक कैलेंडर में समर कैंप का आयोजन करने के निर्देश हैं। समस्त हमारे विद्यालय एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो समर कैंप का वो किया गया है, मतलब उसमें प्रोविजन किया गया है, उसका आप जो है कार्य योजना तैयार कर लीजिए। विद्यालय स्तर पर कार्य योजना तैयार करिए कि हमें समर कैंप में क्या क्या करना, जैसे सिलाई कढ़ाई या कोई लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला या रंगोली बनाना। बच्चों को मतलब जो है हम सक्रिय रखें। अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु हम कैसे बनाएंगे, नुक्कड़ नाटक, बहुत से ऐसे हैं जिससे हम बच्चों को जागरूक रख सकते हैं। अब इसी क्रम में मैं बीएसए साहब यदि जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया इसमें यूडाइस के संबंध में आप हमारे जो प्रिंसिपल माध्यमिक के हैं उनको आवश्यक मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नमस्कार सर, सभी बैठक में सभी जुड़े हुए प्रिंसिपल महोदय का मैं सम्मान करता हूं और आपको बस छोटी भाषा में और छोटी वक्तव्य में बताना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर जनपद की स्थिति यूडाइस फीडिंग में काफ़ी न्यून बनी हुई है, जिसको आप लोगों को ही में ले जाना। वर्तमान में स्थिति में हम अगर समीक्षा करते हैं इस समय तो चार्ज करते हो, इस समय आपके विभाग से 143 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अविनाश जी, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, कुछ लोग सुन नहीं पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा तीव्र गति से बोलें। ये सर पुन्नी जी हैं, कुछ दिखा रहा है, उसका माइक ओके है, उनका माइक बंद कराइए। ये किसी ने माइक खोल रखा अपना, जो बातें आ रही हैं। सभी लोग अपना अपना मोबाइल के माइक ऑफ रखें, जरूरत पड़ने पर ही खोलें। हेलो, मेरी आवाज सभी को आ रही है क्लियर? आ रही भैया, बोलो। जी जी। अभी माध्यमिक विद्यालयों के स्तर इतना न्यून है कि अभी तक 143 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने यूडाइस के स्टूडेंट प्रोफाइल का पोर्टल अभी तक खोला तक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल शून्य स्तर पर इस समय उनकी प्रगति दर्शाई जा रही है, जिसमें अलीगंज के 3 विद्यालय हैं, जिसमें 3 विद्यालय में पहला है राधा कृष्ण UM स्कूल और दूसरा है SSS हायर सेकेंडरी स्कूल, तीसरा है DSS के इंटर कॉलेज। इसी तरह अवागढ़ के 8 विद्यालय हैं, जैथरा के 15 विद्यालय हैं, जलेसर के 5 विद्यालय हैं, माररा के 8 विद्यालय हैं, निदौली ब्लॉक के सबसे सर्वाधिक हैं 27 विद्यालय।
फिर उसके बाद सकीट आता है, सकीट में 23 विद्यालय हैं, शीतलपुर में 40 विद्यालय हैं और एटा नगर क्षेत्र में 9, जलेसर में नगर क्षेत्र में 2 और मारा नगर क्षेत्र में 2 विद्यालय। इस तरह आपके 143 विद्यालयों का डाटा बिल्कुल शून्य स्तर पर है इस समय। और कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफाइल में एंट्री करके छोड़ दी है, जहाँ लक्ष्य कुछ विद्यालय अलीगंज के ऐसे हैं जहाँ 237 नामांकन के सापेक्ष में एक ही छात्र का फीडिंग हुई है, तो कहीं 352 है तो वहाँ 2 की फीडिंग हुई है। इस तरह करके उन्होंने छोड़ दिया है, इनको भी शून्य में ही आंका जाए। इस तरह आपके टोटल विद्यालयों की स्थिति जो अलीगंज क्षेत्र में है 45% से कम है, ऐसे विद्यालय 27 हैं। इसी तरह अभागढ़ क्षेत्र में 45% से कम वाले 23 हैं। आप सभी लोग नोट करते चलें ये बात, आप नोडल हैं, आप अपने ब्लॉक का देख रहे हैं। इसी तरह जैसा ब्लॉक में 45% से कम वाले 30 विद्यालय हैं। जलेसर में 45% से कम वाले 16 विद्यालय हैं। माररा में 14 हैं। निदौली में 52 है। सकीट में 36 हैं। शीतलपुर में 63 हैं। एटा नगर क्षेत्र में 15 हैं। ये सभी विद्यालय 45% से कम रेशियो वाले हैं जिन्होंने फीडिंग करके छोड़ दी है। अभी तक फीडिंग उन्होंने अपनी पूर्ण नहीं की है। आपको विभाग से बार बार चेतावनी दी जा रही है समय अंतर्गत। इसमें डीजी महोदय जो न्यून स्तर के जनपद है प्रदेश में, उन पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। समीक्षा प्रतिदिन की जाती है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन्होंने, और सीधे रिपोर्ट्स प्रतिदिन शेयर की जा रही है। उसी के आधार पर हम उसी रिपोर्ट्स पर आपकी समीक्षा कर रहे हैं और आपको हम अवगत भी करा रहे हैं। ये प्रोफाइल डाटा का फीडिंग कभी भी क्या नाम है भारत सरकार की ओर से अल्टीमेटम आ सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है कि अपने विद्यालय की फीडिंग जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें कि जब समय नजदीक आ जाएगा उसके बाद फीडिंग कराने में आप लोगों को बड़ी समस्या आएगी। इस संबंध में एक बात और कहना चाह रहे हैं कि कहीं दिक्कत आ रही है कि नामांकन को लेकर विगत वर्ष 2021-22 में नामांकन विद्यालय में कुछ था और इस वर्ष विद्यालय में नामांकन कुछ और है। तो इस वजह से वहाँ फीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कहीं फीडिंग नामांकन है 100 और इस बार नामांकन हो गया है वहां पर 90, तो 10 बच्चों का जो डाटा उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आप सभी लोग उन विद्यालयों से एक ऐसा प्रमाण पत्र लें और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को या अपने जिला स्तर पर डीएस महोदय को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे बाद में समीक्षा हो और नामांकन से रिलेटेड जब पूछा जाए कि नामांकन इतना कैसे कम हुआ जनपद का, तो हम उसका जवाब भी दे सकें कि नामांकन की स्थिति इस तरह कम हुई है। क्योंकि ये डाटा प्रदेश स्तर पर फोर्सली लॉक किया जाएगा, क्योंकि नामांकन सभी जगह पूर्ण नहीं है, और जब नामांकन पूर्ण नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई भी विद्यालय अपना डाटा लॉक नहीं कर पाएगा। तो फिर उन सभी विद्यालयों को पर्सनली नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इसलिए वो पहले से ही अपना बचाव के लिए एक अपना प्रमाण पत्र संबंधित को देना सुनिश्चित करें। ऐसे निर्देश आप सभी को जारी कर दीजिए। दूसरा बिंदु यह है कि कल से
स्कूल प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल का सर्टिफिकेशन का भी काम शुरू हो चुका है। तो जिन जिन विद्यालयों में डाटा एंट्री 100% हो चुकी है, उनको आप निर्देशित करें कि आप अपने विद्यालय का सर्टिफिकेशन शुरू कर दें, जिससे क्या नाम है, हम जनपद स्तर पर उन विद्यालय का डाटा एनालाइज करके लॉक करना सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि अभी भी आपके यहाँ से एक भी विद्यालय ने अपना सर्टिफिकेशन का काम शुरू नहीं किया है। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो अविनाश जी, आपसे पुनः अनुरोध है, थोड़ा तेज बोलिए, लोग लेफ्ट होने जा रहे हैं। मैं पूरी जोरों से अपनी और आवाज में त्रुटि आपको रहित के संबंध में भी इनको अवगत कराते चलिए। डीजी साहब के निर्देशों के अनुपालन में भी बताइए। डीजी साहब का सीधे सीधे प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं हर तीसरे दिन, और हर तीसरे दिन वो बीसी के जरिए क्या नाम है, हम लोगों से क्या नाम है जनपद की स्थिति पूछ रहे हैं। इसमें के माध्यमिक स्तर का अलग समीक्षा कर रहे हैं और बेसिक स्तर की समीक्षा अलग कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे पुनः कहना चाह रहे हैं कि कोई भी क्या नाम है कार्रवाई होने से पहले आप अपना कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। और आपको निर्देश ये भी हम अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं कि आपको आज और कल 2 दिन आपको दिए जा रहे हैं कि आपके किसी भी विद्यालय में कोई मॉडिफिकेशन का कार्य हो, जैसे किसी विद्यालय में कोई संकाय बढ़नी हो, क्लासेस बढ़नी हो, या कुछ और नाम संशोधन होना हो, वो आज कल में पूर्ण करा ले। परसों से ये पोर्टल पर ये लिंक, अपडेशन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे कोई भी विद्यालय हो, उनको आज ही अपना काम पूर्ण करके A01 फॉर्म जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से हस्तांतरित करा के हमको भेजना सुनिश्चित करें, जिससे हम आज ही ये कार्रवाई पूर्ण कर दें। आगे सभी से हम पूछना चाह रहे हैं कि इस फीडिंग के संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो मैं अपना नंबर शेयर करता आपको उनको बता दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9675671230। रिपीट अगेन 9675671230। आप ये नंबर नोट कर लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी उसका निराकरण हमें जनपद स्तर से होगा तो जनपद स्तर से करेंगे, प्रदेश स्तर से कराना होगा तो हम वो प्रदेश स्तर से भी आपको करा के देंगे। कोई भी समस्या हो तो उसके लिए भी आप मुझसे अभी भी बैठक के माध्यम से पूछ सकते हैं। फोन नंबर रिपीट कर दीजिएगा। 9675671230। धन्यवाद सर। एक बार मैं इनको रिपीट कराइए। 9675671230। 9675671230। DCMIS अविनाश शुक्ला नाम है मेरा। हम प्रदेश स्तर से हम लोगों को स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट कराने के लिए इस सप्ताह का समय दिया गया है। इस सप्ताह के एंड तक, यानी कि 13 तारीख तक हम लोगों को सभी डाटा पूर्ण करा के प्रदेश स्तर पर भेजना सुनिश्चित करना है। इसके ऐसे हमको डीजी महोदय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप समय अंतर्गत अपना सारा डाटा 13 तारीख तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तत्काल कार्य करना सुनिश्चित करें। अच्छा, समय ऑफ हो क्या? आगे मैं डीएस सर से कहना चाहूंगा कि वो अपनी स्तर से भी कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक डाटा फीडिंग नहीं की है, जो 143 विद्यालय यहाँ पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डाटा फीडिंग नहीं शुरू की है, ऐसे विद्यालयों को एक कड़ा नोटिस देते हुए मान्यता प्रदान की कार्रवाई अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है सर।
हाँ, आज ही हम इसको निर्गत कराते हैं पत्र, और आपसे भी कुछ और जानकारी ये रमेश ले लेंगे, ताकि जो आंकड़े हैं वो सही सही पता चल जाए। किस विकास खंड में कौन कौन विद्यालय है जो छूटा हुआ है और अभी तक शुरू नहीं किया है, तो इसको आप बता दीजिएगा। मैं अभी उनको एक्सेल सीट शेयर कर दूंगा, जो ऐसे विद्यालय हैं वो जिससे वो चिन्हित कर सकें। हाँ, ये ब्लॉक वाइज अगर मिल जाए ना। बिल्कुल, ब्लॉक ब्लॉक वाइज मैंने सर रेडी कर लिए, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा उनको सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई धन्यवाद अविनाश जी। और सभी हमारे जो प्रिंसिपल हैं, नोडल प्रिंसिपल हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तत्परता से ये कार्य पूर्ण कराने हैं, समय बहुत ही कम है, ये और भी कार्य हैं, इसलिए आपसे विशेष रूप से हमारा अनुरोध है कि इसको कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। धन्यवाद। जी सर, प्रणाम सर। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। नहीं है? नमस्कार सर। जी स्पेस सेंटर कॉलेज सकरौली से बात कर रहे हैं सर। जी, बताइए निखिल जी। जैसे कुछ बच्चे किसी अदर यूडाइस पे सिलेक्टेड हैं, मतलब पहले से वहाँ फीड है, तो उसका कैसे करना है, क्या करना है? उस विद्यालय का कांटेक्ट नंबर सब कुछ आपको शेयर होता है, तो आप उससे कांटेक्ट करके वहाँ डिलीट करा सकते हैं। तो सर उसमें कांटेक्ट नंबर मिल नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ होगा कि जिसमें सभी स्कूलों के कांटेक्ट नंबर हो, नहीं, पीडीएफ? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो वो शेयर हम आपको दे देंगे, मगर अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही। अपने डिस्ट्रिक्ट का है तो वो कांटेक्ट नंबर लिस्ट हम शेयर कर देंगे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं गणेश बात कर रहा हूँ, जीआईसी मोहिद्दीनपुर नोडल। जी, बोलिए। सर, कुछ विद्यालय हमारे जो नोडल के अंतर्गत आते हैं, उनकी क्वेरी ये है सर कि सर जिन बच्चों का आधार नहीं है, 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार नहीं है, अभी तक रेडी नहीं हो पाया सर, तो उस स्थिति में सर उन बच्चों का कैसे फीडिंग कराया जाए? इसके लिए आप पर्सनली क्या ना रमेश जी से बात कर लेना, वो तरीका आपको बता देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर से भी सर हम दिशा अपने निर्देश जैसे विवेक का आपको प्रयोग करके भी सर यूज करके भी उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं सर? नहीं, अभी हम यहाँ बैठक में आपको ओपनली उसके लिए कुछ नहीं बता सकते, ऐसा कुछ ही नहीं है। ऊपर से हमें कोई ऐसे दिशा निर्देश मिले नहीं है, मगर वो उसको तरीका बढ़ने का रमेश जी को पता है, वो बता देंगे। पर्सनली आप उनसे कॉल करके पूछ लेंगे। ओके, धन्यवाद सर। किसी को और कुछ पूछना है? तो बैठक को यहीं विराम करें। बैठक में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अरे वो क्या